दोस्तों, अगर आपकी भी मोगरा प्लांट में फ्लावरिंग बंद हो गई है, कलियां बिल्कुल नहीं बन रही हैं, लेकिन पौधा अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है, तो आप एक जरूरी काम करके और इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स दे करके अपने पौधे से दोबारा बहुत सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मोगरा पर कौन सा कार्य करना है और कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों, जब आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है तो आपको कोई फायदा नहीं होता, उल्टे कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों, ये जो पौधा आप मेरा देख पा रहे हैं कि इसमें एक भी कली नज़र नहीं आ रही है, लेकिन पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। पौधा काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत सारी इसमें ब्रांचेज भी हैं। ये वही पौधा है जिसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती थी, जिसके वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा यह पौधा कितनी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा था। तो फिर अचानक क्या हुआ कि पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई। पौधा ग्रोथ तो कर रहा है। दोस्तों, क्या होता है कि जब एक पौधा एक ही गमले में काफी दिनों से लगा हुआ होता है तो धीरे धीरे मिट्टी जो होती है बेजान होने लगती है। और यह जो पौधा आप मेरा देख पा रहे हैं 4-5 वर्ष पुराना है, तो इसकी भी मिट्टी धीरे धीरे अब बेजान हो रही है। इसी वजह से इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई है। और दूसरा एक कारण, छोटा कारण जो है ये भी हो सकता है कि इसमें धूप कम लग रही है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ धूप कम हो रही है बारिश की वजह से। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ भी बारिश ज़्यादा हो रही है, धूप कम हो रही है, तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बारिश का ज़्यादा पानी ना पड़े। क्योंकि जब ज़्यादा पानी पड़ता है तो मिट्टी दलदली होती है, जड़ें सड़ने लगती हैं और मिट्टी और जड़ों में फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आपका पौधा खराब हो सकता है। इतनी बारिश के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि मेरा पौधा कहीं से भी खराब नहीं है, न इसमें कीड़े मकोड़े लगे हैं और ना ही ये पौधा सड़ गल रहा है। हालांकि मोगरा जो होता है वाटर लविंग होता है, इसमें पानी की जरूरत होती है, लेकिन इतना ही पानी डालना है जिससे मिट्टी में सिर्फ नमी बनी रहे, मिट्टी दलदली नहीं होनी है। इसलिए बारिश के पानी से बचाना चाहिए। तो दोस्तों, जब पौधा एक ही गमले में काफी दिनों से लगा हुआ होता है तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्लावरिंग भी नहीं होती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पौधे की ग्रोथ तो अच्छी खासी हो रही है, सिर्फ इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, यानी कि मिट्टी में सिर्फ इसमें फास्फोरस और कैल्शियम की ज्यादा कमी है। अब जरूरत है रिपोर्टिंग की, क्योंकि इसको मैंने 1.5-2 साल से रिपोर्ट नहीं किया है और मोगरा के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए 1-1.5 साल में कम से कम रिपोर्ट कर देना चाहिए। रिपोर्टिंग का जो सही समय होता है, या तो आप फरवरी के समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और धूप भी ज़्यादा नहीं होती है। और बारिश के समय में भी आप पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी के सीजन में पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो पौधा हो सकता है सर्वाइव ना कर पाए। इसलिए आप जब भी रिपोर्ट करें तो बरसात के सीजन में करें या फिर फरवरी मार्च में करें। रिपोर्ट करने के पहले दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक काम करना है, ये है कि इसकी मैं छटाई करूंगी। जो आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी, तो इसमें कलियां नहीं बनने वाली हैं। वैसे भी जो लंबी लंबी ब्रांचेज हो जाती हैं इसमें कलियां नहीं बनती हैं। वैसे तो अक्सर पौधे की कटाई छटाई मैं करती रहती हूँ, जब भी जहाँ से फ्लावरिंग में ले लेती हूँ वहाँ से नीचे से 4-5 इंच छोड़ करके कट कर देती हूँ, या फिर जहाँ से फूल लिया जाता है वहाँ से नीचे से सिर्फ 2 पत्तियाँ लेकर भी कट किया जा सकता है। क्योंकि प्रूनिंग से फिर इसमें नई नई शाखाएं आती हैं और नई शाखाओं पर ही कलियां बनती हैं। जो पुरानी शाखाएं हो जाती है लंबी लंबी, इसमें कलियां नहीं बनती हैं। लेकिन दोस्तों, आज इसको मैं गहराई से कटाई छटाई करूंगी, नीचे से बस थोड़ा ही छोड़ने वाली हूँ। एक बार इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ। इस समय अगर मैं हार्ड प्रूनिंग करके इसमें कुछ फर्टिलाइजर दे देती हूँ और मिट्टी चेंज कर देती हूँ तो ये अक्टूबर तक अच्छी खासी फ्लावरिंग देता रहेगा। प्रूनिंग करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जहाँ नोट्स हो वहीं से प्रूनिंग करना चाहिए। नोट्स के 1 इंच ऊपर से ही प्रूनिंग करना चाहिए, क्योंकि यहीं से फिर नई शाखाएं निकलती हैं। और दूसरी बात, शेप का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं छोटी कहीं बड़ी इस तरह से प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। शेप अच्छा होने के लिए बराबर प्रूनिंग करनी चाहिए।
आप चाहें तो पौधे को पूरा रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि गमले से पौधे को निकाल करके आप गमला भी चेंज कर सकते हैं, या फिर उसी गमले में पूरी की पूरी मिट्टी चेंज करके पौधे को फिर से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं इसको पूरा रिपोर्ट करने वाली नहीं हूँ। 2/3 मिट्टी इसमें से जरूर निकालूंगी। इससे क्या फायदा होगा, ये जो इसमें पतली पतली जड़ें हैं ये भी ट्रिम हो जाएंगी। ध्यान रहे कि जो प्रमुख जड़ें हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो पौधा सूख सकता है। लेकिन पतली जो जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं गमले में, इनको ट्रिम करना भी आवश्यक होता है। जब जड़ें ज़्यादा फैल जाती हैं तो पौधे का विकास रुक जाता है। दोस्तों जो सबसे पहले चीज मैं यूज करने वाली हूँ ये है आलू के सूखे हुए छिलके। आलू के छिलकों में पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है, साथ साथ इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, सल्फर वगैरह भी पाया जाता है, जो कि हमारे मोगरा प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, कलियां अच्छी मात्रा में बनती हैं और फूल खिलते हैं। लेकिन दोस्तों आलू के छिलकों में नाइट्रोजन की बहुत ही अल्प मात्रा होती है, या कह लीजिए कि ना के बराबर होती है। इसलिए मिट्टी में मैं एक चीज बाद में मिलाऊंगी, जब अभी मिट्टी तैयार करूंगी तो इसमें एक चीज मिलाऊंगी जो कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से भरपूर होगा। तो इन छिलकों को ऐसे ही जड़ों के पास चारों तरफ डाल देना है और बराबर मात्रा में हर तरफ फैला देना है। इसमें से जो ये मिट्टी निकली है इसको दोबारा इसमें नहीं भरना है, दूसरी मिट्टी तैयार करना है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिया है कंपोस्ट खाद, जो कि मैंने घर पर ही सब्जियों और फलों के छिलके वगैरह से बनाया हुआ, अक्सर मैं बनाती रहती हूँ और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है किस तरह से मैं बनाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आप इसे पॉलीथीन में भी बना सकते हैं, ज़मीन में भी बना सकते हैं, बोरी में बना सकते हैं, किसी टब या बकेट में बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ते हैं, बदबू भी नहीं आती है अगर आप सही प्रोसेस से बनाते हैं तो। ये अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो इसको मैंने लिया हुआ और इसमें बस थोड़ी सी मिट्टी मिलाऊंगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं मिलाऊंगी। अब इस तैयार मिट्टी में डालने हैं थोड़े से फर्टिलाइजर। सबसे पहले इसमें मैं मिलाऊंगी दोस्तों सरसों की खली। आप देख पा रहे हैं सरसों की खली है और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे क्रश करके तोड़ लिया है। सरसों की खली में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो लगभग 50 ग्राम के बराबर मैंने इसमें डाला हुआ है और यह मेरा 12 इंच का गमला है। दूसरी जो चीज दोस्तों देख पा रहे हैं ये है एसएसपी फर्टिलाइजर। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि मोगरा के पौधे के लिए वरदान साबित होता है। इससे मोगरा के पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होती है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है यही फूलों के खिलने के लिए जिम्मेदार होता है। मोगरा सफ़ेद फूलों वाला पौधा है, इसको कैल्शियम की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इस फर्टिलाइज़र में फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर है, इसको इसमें मिलाना है। क्वांटिटी की बात करें तो इसको भी मैंने 25-30 ग्राम ले रखा है। और बरसात में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलानी है ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होता है। इसको बरसात के सीजन में भी मिला सकते हैं और भी समय में भी इसको मिला सकते हैं। इससे मिट्टी में कभी फंगस वगैरह नहीं लगता है, जड़ें खराब नहीं होती हैं, इससे पौधे को पोषण भी मिलता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को एक साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तैयार मिट्टी को ही इस खाली जगह पर फिल करना है। इसमें इस तरह से मिट्टी फिल करके हल्के से पुश कर देना है और देना है इसमें पानी। इस ट्रीटमेंट के बाद मोगरा के पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी और जल्द ही यह फिर से फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।